वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में कहा कि मुल्क में पद्म इनामात से सरफराज किए गए लोगों की जिंदगी से सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में तालीमी शोबे में भी काफ़ी तरक्की हो रही है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए नई नस्ल के ख्यालात पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के अपने पहले मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनः प्रतिष्ठित किए जाने के प्रयासों पर चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कारों की चर्चा करते हुए कहा कि आज ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं जिन्हें शायद कम ही लोग जानते हैं, लेकिन उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देश में अभी पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। जैसे कि उत्तराखंड की बसंती देवी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जिया। कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया था और वो एक आश्रम में रहने लगी। यहाँ रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लिए संघर्ष किया और पर्यावरण के लिए असाधारण योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम किया है। इसी तरह मणिपुर की 77 साल की लौरेम्बम बिनो देवी दशकों से मणिपुर की लीबा टेक्सटाइल आर्ट का संरक्षण कर रही है। उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह को बैगा आदिवासी नृत्य की कला को पहचान दिलाने के लिए पद्म सम्मान मिला है। पद्म सम्मान पाने वाले एक और व्यक्ति हैं श्रीमान अमाई महालिंगा नाइक। एक किसान है और कर्नाटका के रहने वाले हैं। इन्हें कुछ लोग टनल मैन भी कहते हैं। उन्होंने खेती में ऐसे ऐसे इनोवेशन किए जिन्हें देखकर कोई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अलग अलग कोनों से करीब 1 करोड़ बच्चों ने पोस्ट कार्ड और पत्र भेजे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन पत्रों को पढ़कर उन्हें देश के भविष्य को लेकर बच्चों की सोच ने बेहद प्रभावित किया है। यही नहीं, उन्होंने क्रोएशिया के बच्चों के लिखे पत्रों का भी जिक्र किया और कहा कि दुनिया के सामने आज भारत का नया स्वरूप स्थापित हुआ है। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। मुझे भारत के मित्र देश क्रोएशिया से भी 75 पोस्टकार्ड मिले हैं। क्रोएशिया में स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट्स एंड डिजाइन के स्टूडेंट्स, उन्होंने ये 75 कार्ड्स भारत के लोगों के लिए भेजे हैं और अमृत महोत्सव की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश में हर स्तर पर शिक्षा को लेकर बढ़ती जागरूकता को उजागर किया और कहा देश में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने खुशी जताई कि देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई सराहनीय प्रयास देखने को मिल रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि इस तरह के प्रयास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर हमारी अलग अलग IITs में निरंतर देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार के प्रेरक उदाहरणों की कमी नहीं है। इस तरह के प्रयासों को और बढ़ाने के लिए पिछले साल सितंबर से देश में विद्यांजलि अभियान की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य अलग अलग संगठनों, CSR और निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश भर के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। विद्यांजलि सामुदायिक भागीदारी और ओनरशिप की भावना को आगे बढ़ा रही है। अपने स्कूल,
कॉलेज से निरंतर जुड़े रहना, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ योगदान देना, यह एक ऐसी बात है जिसका संतोष और आनंद अनुभव लेकर ही पता चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता के समक्ष बताया कि कैसे आज देश न सिर्फ अपने राष्ट्रीय को पुनर्स्थापित कर रहा है, बल्कि गौरवपूर्ण विरासत के साथ दुनिया में भारत की छवि को सकारात्मक रूप भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।